हेलो फ्रेंड्स, अपन एक और प्रॉब्लम देखेंगे एनवेलप ऑफ फैमिली ऑफ कर्व के ऊपर। दोस्तों, एनवेलप का मैंने बेसिक इंट्रोडक्शन वीडियो पहले मैंने बना रखा है, आपको प्लेलिस्ट में जाके जरूर देखिए। तो वहां पे आपको बेसिक आइडिया, इसकी बेसिक डेफिनेशन, इसकी ज्योमेट्रिकल मीनिंग के बारे में आइडिया आपको मिल जाएगा। तो अपन सीधी प्रॉब्लम के ऊपर आते हैं। प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन दे रखी है और ये पूछ रहा है कि इसका एनवेलप क्या है। एनवेलप का मतलब ये एक फैमिली ऑफ लाइन है। टी यहाँ पे पैरामीटर है, अलग अलग टी की वैल्यू के लिए यहाँ पे बहुत सारी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की जाएगी। तो वो जो स्ट्रेट लाइन है वो नॉर्मल हो या टेंजेंट हो या और कोई दूसरी ज्योमेट्रिकल मीनिंग उसकी हो, वो जो स्ट्रेट लाइन है किसके ऊपर ड्रॉ होगी, है ना, क्या कर्व होगा, वही कर्व क्या कहलाएगा, एनवेलप कहलाएगा। तो वो अपन को फाइंड करना है। अब वो फाइंड तब होगा जब ये पैरामीटर यहां से हटे, पैरामीटर को रिमूव करे, यानी टी यहाँ पे पैरामीटर है, टी की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू के लिए यहाँ पे बहुत सारी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगी। तो स्टेप नंबर 1 ये होता है कि अपन को टी के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन पूरी इक्वेशन का करना होता है। अगर मैं डायरेक्ट यहां पे लग जाऊं टी के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करना, तो बहुत बड़ी गलती होगी मेरी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अलावा लॉगरिथम फंक्शन भी यहाँ पे दे रखा है, और ये लॉग है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ अटैच है। और यहाँ पे जब अपन पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो लॉग और कॉस पे प्रोडक्ट रूल में लगाऊंगा, तो ये लॉग यहां से हटेगा नहीं। लॉग को हटाना बहुत जरूरी है। और लॉग एक्स का 1/x होता है डिफरेंशिएशन, जब वो अकेला हो और साथ में कोई होगा तो वहां पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो लॉग वहां पे अटैच रहेगा। तो इस कॉस टी को यहां से अगर हटा देते हैं, यानी पूरी इक्वेशन को किससे डिवाइड करेंगे, सबसे पहले कॉस टी से। तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, x प्लस वाई टेन टी इक्वल टू ए सेक टी प्लस ए लॉग टेन टी बाई टू। यानी पूरी इक्वेशन को अपन ने क्या किया, cos t से डिवाइड कर दिया। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू पैरामीटर t। तो x का तो 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा y sec स्क्वायर t इक्वल टू a sec t tan t प्लस, अब log x का 1/x होगा, यानी a tan t बाई टू, और tan थीटा का sec स्क्वायर थीटा होता है, तो sec स्क्वायर t बाई टू, और अंदर जाके t बाई टू का करेंगे तो 1/2 होगा। ठीक है, अब इसको भी फर्दर आप सॉल्व कर सकते हैं। sec स्क्वायर t बाई टू को यहाँ पे tan t बाई टू को लिख दीजिए sin t बाई टू इंटू cos t बाई टू। ठीक है, sin t बाई टू अपॉन cos t बाई टू, और इस sec स्क्वायर t बाई टू को लिख दीजिए 1/cos स्क्वायर t बाई टू। तो एक cos t से एक cos t यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो क्या बन गया अपने पास फॉर्मूला, 2 sin t बाई टू cos t बाई टू। 2 sin थीटा cos थीटा क्या होता है, sin 2 थीटा होता है। अगर थीटा होने पे क्या होता है, 2 थीटा होता है, और थीटा बाई 2 होगा तो क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो ये अपने पास क्या बन जाएगा ओवरऑल, ये अपने पास ओवरऑल अपने पास बन जाएगा, यहाँ पे नीचे आ जाएगा sin t आ जाएगा। क्या आ जाएगा यहाँ पे नीचे, sin t आ जाएगा। और sin t का ऊपर अगर भेज दो तो क्या बन जाएगा, cosec t बन जाएगा। क्या बन जाएगा, cosec t। ये अपने पास क्या बन गया, cosec t बन गया। और अगर अपन इसको सॉल्व करें, इस sec स्क्वायर t से पूरी इक्वेशन को अगर डिवाइड कर रहे हैं, तो एक sec t से एक sec t कैंसिल हो जाएगा, और एक को कॉमन ले लूं तो tan t अपॉन sec t और cosec t अपॉन sec स्क्वायर t। अब इसको अपन को सॉल्व करना है। देखो लॉग यहां से हट गया है, तो अपन अब आसानी से यहां पे सॉल्व कर लेंगे। वी विल गेट द रिक्वायर्ड रिजल्ट। क्वेश्चन यहाँ पे खत्म नहीं होगा, यहाँ पे तो रिजल्ट आएगा, इसको वापस यहाँ पे अपन सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो वहां से t पूरा हट जाएगा। अब इसको अगर सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, sin t अपॉन क्या हो जाएगा, ये cos t इंटू sec t, और यहाँ पे अगर सॉल्व करें तो क्या होगा 1/sin t, और इसको अगर ऊपर अगर भेज दे तो क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर t हो जाएगा। तो और अगर फर्दर सॉल्व करें तो क्या होगा, देखो cos t sec t कैंसिल हो जाएगा, sin t प्लस cos स्क्वायर t अपॉन, अब देखो एलसीएम अगर मैं ले लूं तो ये sin t जाके sin स्क्वायर t हो जाएगा, यहाँ पे sin t हो जाएगा। देखो यहाँ पे केवल क्या बचा था, 1/sin t बचा, तो मैंने यहाँ पे एलसीएम ले लिया, तो क्या बन गया, sin स्क्वायर t प्लस क्या बन गया, cos स्क्वायर t बन गया, और ये क्या होता है 1 होता है। तो ओवरऑल अपने पास क्या आ गया, a/sin t। तो y की वैल्यू अपने पास क्या आ गई, a/sin t आ गई। ठीक है, ये y की वैल्यू अपन यहाँ पे डाल देते हैं। ठीक है, और इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, x cos t प्लस y की वैल्यू अगर मैं sin t डालूं, ठीक है, a/sin t अगर y की वैल्यू डालूं तो क्या होगा, यहाँ पे a/sin t इंटू sin t
इक्वल टू ए प्लस ए कॉस टी, वाई तो यहाँ ही नहीं, लॉग 10t/2, वाई अकेला यहाँ पे था, यही डाली a अपॉन साइन टी, तो साइन टी से साइन टी कैंसिल हो जाएगा, a से a कैंसिल हो जाएगा, तो अपने पास अब क्या आ जाएगा x cos t इक्वल टू a cos t इंटू लॉग 10t/2। तो देखो cos t से cos t भी कैंसिल हो गया, तो अपने पास देखो क्या आ गया, अब अपने पास आ गया log 10t/2 आ गया, x अपॉन a आ गया। अगर एक्सपोनेंशियल में चेंज करूं तो 10t/2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, e की पावर x अपॉन a। इसका मतलब 10, इसको चाहो तो और अपन फॉर्मूला बना सकते हैं, tan थीटा e की पावर x अपॉन a है, तो cos थीटा क्या होगा, tan थीटा का उल्टा cot t/2 होगा, e की पावर माइनस x अपॉन a। देखो ये मैं क्यों कर रहा हूं, अब आप कहेंगे कि सर tan t/2 तो e की पावर x बाई a आ गया, cot t/2 निकालने की जरूरत क्यों है, वो जरूरत इसलिए है क्योंकि ये क्वेश्चन डायरेक्ट सॉल्व नहीं होगा। यहाँ पे आपको चाहिए कर्व की इक्वेशन जिसपे ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगी, तो कर्व की इक्वेशन होती है y और x के बीच में, तो e की पावर x मेरे को मिल गया, तो e की पावर माइनस x निकालने से बेनिफिट मेरे को ये है कि e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x अपॉन 2 जो होता है cos हाइपरबोलिक x बाय a का फॉर्मूला वहां पे बनता है, 2 cos हाइपरबोलिक x बाय a। ये आप याद रखें, क्या याद रखेंगे आप यहां पे लिख देता हूं, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x अपॉन 2 जो है ये होता है cos हाइपरबोलिक x अपॉन a। ये फॉर्मूला x cos हाइपरबोलिक x होता है, cos हाइपरबोलिक x होता है ना, तो इसका मतलब e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x क्या हो जाएगा, 2 cos हाइपरबोलिक x। सिमिलरली अगर यहाँ पे माइनस साइन होगा तो बन जाएगा 2 साइन हाइपरबोलिक x बन जाएगा, और x अपॉन a होने पे यहाँ देखो, अगर x अपॉन a यहाँ पे होगा तो यहाँ पे भी x अपॉन a आ जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इन दोनों को जोड़ लेता हूं, तो मेरे पास क्या होगा, e की पावर x अपॉन a प्लस e की पावर माइनस x अपॉन a को जोड़ने पे देखो क्या होगा, 10t/2 प्लस cot t/2। तो इसको सॉल्व करें तो क्या आएगा, देखिए ये तो अपने पास क्या हो जाएगा 2 cos हाइपरबोलिक x बाई 2 cos हाइपरबोलिक x बाई, और यहाँ पे देखिए सॉल्व कर लीजिए sin t/2 अपॉन cos t/2, और ये हो जाएगा cos t/2 अपॉन sin t/2। ये तो बहुत सिंपल है, एलसीएम लेने पर नीचे क्या बनेगा, sin t/2 cos t/2 और ऊपर हो जाएगा 1 sin स्क्वायर t/2 प्लस cos स्क्वायर t/2, ठीक है। तो cos हाइपरबोलिक x अपॉन a, और इस 2 को अगर इसके नीचे भेज दूं तो वापस 2 sin थीटा cos थीटा मेरा क्या बन जाएगा, 2 sin थीटा cos थीटा क्या बन जाएगा, sin 2 थीटा, और यहाँ पे क्या है थीटा बाई 2 है तो 2 थीटा का क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा sin t, क्या बन जाएगा मेरे पास sin t बन जाएगा। और जरा ध्यान से देखिए sin t की वैल्यू मैंने पहले यहां से देखो निकाल सकते हैं, y की वैल्यू क्या है a अपॉन sin t, तो sin t की वैल्यू मेरे पास क्या रहेगी a अपॉन y, sin t की वैल्यू क्या रहेगी मेरे पास a अपॉन y, तो cos हाइपरबोलिक x बाय a, sin t की वैल्यू क्या है a अपॉन, देखिए sin t की वैल्यू क्या आएगी a अपॉन y, तो a अपॉन y, तो y मेरे पास क्या आ गया a cos हाइपरबोलिक x अपॉन a। तो ये देखिए अपने पास रिक्वायर्ड रिजल्ट आ गया, यानी एनवलप अपने पास आ गया y इक्वल टू a cos हाइपरबोलिक x बाय, यानी यहाँ पे हाइपरबोलिक फंक्शन अपन को मिला, वो एनवलप यानी वो कर्व जहां पे यहाँ पे ये बहुत सारी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगी, यानी t यहाँ पे पैरामीटर है, यहाँ पे बहुत सारी स्ट्रेट लाइन होगी t की अलग अलग वैल्यू के लिए जो ड्रॉ होगी, लेकिन किस कर्व पे ड्रॉ होगी, वो होगा हाइपरबोलिक फंक्शन। कौन सा हाइपरबोलिक फंक्शन होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक हाइपरबोलिक फंक्शन ऑफ द कोसाइन y इक्वल टू a cos हाइपरबोलिक x बाय। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसलिए बनता है क्योंकि यहाँ पे एक दो स्टेप है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो देखो यहाँ पे स्टेप इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पे tan t/2 इक्वल टू e की पावर x बाय आने के बाद आपको ये सोचना पड़ेगा कि क्या फॉर्मूला यहाँ पे बन सकता है, तो अपन को ये याद रखना पड़ेगा कि e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x अपॉन 2 होता है cos हाइपरबोलिक x बाय, और e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x अपॉन 2 होता है sin हाइपरबोलिक x बाय। तो अच्छा ये भी एक इंपॉर्टेंट है कि इनको जोड़े क्यों, जोड़ने से बेनिफिट ये होगा tan थीटा प्लस cot थीटा को जोड़ने पे ऊपर 1 बन जाता है और नीचे अपन को sin थीटा मिल जाता है, और जो sin थीटा है वो y की फॉर्म में यहाँ से एक्सप्रेस किया जाता है, देखो a अपॉन sin t, तो sin t को मैं a अपॉन y की फॉर्म में एक्सप्रेस कर दूंगा तो यहाँ से sin t भी मेरा हट जाएगा। यहाँ पे प्रश्न उठ सकता है कि जोड़ा ही क्यों गया, जोड़ा इसलिए गया कि नीचे sin थीटा का फॉर्मूला बन रहा है और sin t अपने पास अवेलेबल यहाँ पे है, sin t यहाँ पे अवेलेबल इसलिए यहाँ पे जोड़ा गया, और जोड़ने से यहाँ पे cos हाइपरबोलिक का फॉर्मूला बन गया और 1 अपॉन sin t की वैल्यू आ गई और sin t हो गया a अपॉन y। तो ओवरऑल अपने पास देखिए
एक्स और वाई में रिलेशन आ गया, यानी अपन को रिक्वायर्ड कर क्या होता है, कर हमेशा वाई और एक्स में रिलेशन होता है, तो वाई और एक्स में रिलेशन अपन को मिल गया, यानी एक हाइपरबोलिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक हाइपरबोलिक फंक्शन ऑफ द कोसाइन यहाँ पे अवेलेबल हुआ है, और इसके ऊपर ही ये जो बहुत सारी स्ट्रेट लाइन है यहाँ पे ये ड्रॉ होगी, ठीक है ना। तो ये जो क्वेश्चन था, तो एनवलप के अंदर आपको यही करना पड़ता है, एनवलप के अंदर आपको पैरामीटर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना पड़ता है और वहां से वैल्यू निकालनी पड़ती है और पैरामीटर को हटाना पड़ता है, तो आपको एक्स और वाई में जो रिलेशन आता है वो कर्व, वही एनवलप कहलाता है। दोस्तों ये क्वेश्चन था, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट था। दोस्तों ये क्वेश्चन अगर आपको समझ में ना आए तो आप मेरे वीडियो पे कमेंट जरूर कीजिए, तो उस पर अपन और डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, आपने वीडियो देखा, थैंक यू वेरी मच।